नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि आपको टर्म 1 एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि टर्म 1 एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 10th के साइंस के एमसीक्यू को, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं टर्म 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन को देखिए, ग्रसनी, छोटी आंत, ग्रस नाली, अमाशय। इसका सही आंसर होगा छोटी आंत। याद रखिएगा, छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। और इसको भी याद रखिएगा, जो छोटी आंत होता है अर्थात क्षुद्रांत्र जिसे कहा जाता है, क्षुद्रांत्र में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। इसको याद रखिएगा, छोटी आंत में अर्थात छोटी आंत को क्षुद्रांत्र कहा जाता है और क्षुद्रांत्र में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, CO2 तथा H2O। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, H2O अर्थात जल, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, सूर्य का प्रकाश, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, अर्थात स्वपोषी पोषण के लिए उपर्युक्त सभी की आवश्यकता है। अर्थात CO2 तथा H2O की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। याद रखना, क्लोरोफिल जो होता है एक ग्रीन पिगमेंट देता है। जो पत्ते होते हैं उसका जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में DNA पाया जाता है। इनको भी याद रखिएगा। और सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता होती है स्वपोषी पोषण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है। ऑप्शन को देखिए, प्लेटलेट्स, RBC, WBC, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स। कट जाने पर प्लेटलेट्स रक्त का बहना को रोक देती है। इसको याद रखना। एक बीमारी होती है, जेनेटिक्स होती है अर्थात वंशानुगत होती है, उसे कहा जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का जो थक्का होता है वो जमता नहीं है। याद रखिएगा, अर्थात रक्त का बहना रुकता नहीं है। याद रखिएगा, हीमोफीलिया बीमारी में जो रक्त का बहना वो रुकता नहीं है, अर्थात वो एक जेनेटिक्स बीमारी होता है। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन को देखिए, किसमें होता है अलैंगिक जनन, जो कि द्विखंडन द्वारा, प्लाज्मोडियम में, ईस्ट में, अमीबा में, प्लेनेरिया में। देखिए, प्लाज्मोडियम में होता है बहुखंडन। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन, ठीक है। और ईस्ट में क्या होता है, अमीबा। याद रखिएगा, अमीबा में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा में द्विखंडन क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन, अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अमीबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। देखिए, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, इनको भी याद रखिएगा। और प्लेनेरिया में क्या होता है, प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। प्लेनेरिया में जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है पुनर्जनन। और प्लाज्मोडियम में होता है बहुखंडन और अमीबा में होता है द्विखंडन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। DNA कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका के केंद्रक में, इनमें से सभी में। इसका राइट आंसर होगा DNA पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में। न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में DNA पाया जाता है। DNA का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो DNA का फुल फॉर्म होता है, नोट कर लीजिएगा,
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। और याद रखिएगा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है और पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। इनको याद रखिएगा, न्यूक्लियस में पाया जाता है अर्थात कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? अड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? ऑप्शन को देखिए, द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अड़हुल द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, जो सरसों होता है वो एक लिंगी होता है, जो सरसों होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है और अड़हुल द्विलिंगी पुष्प होता है। इनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है? एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम, याद रखिएगा। तो ऑप्शन को देखिए, HIV, कोविड-19, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा HIV। एड्स का जो एड्स HIV वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा, एड्स होता है HIV वायरस के कारण। और HIV का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। याद रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है आभासी एवं सीधा होता है, याद रखिएगा। देखिए, जो आभासी होता है वो सीधा होता है, अर्थात जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, और जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है, याद रखिएगा। जो रियल होता है अर्थात जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, और जो आभासी होता है वो सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा। आभासी एवं उल्टा ये नहीं होता, उल्टा किसके साथ होता है? याद रखिएगा, रियल के साथ अर्थात वास्तविक के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वक्रता त्रिज्या R अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी F अर्थात फोकल लेंथ F में संबंध है। तो याद रखिएगा, F बराबर, F जो होता है अर्थात फोकल लेंथ बराबर क्या होता है? R अर्थात वक्रता त्रिज्या बाय 2 होता है, अपन 2 होता है, इसको याद रखिएगा। F बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है, इसको याद रखिएगा। अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा 2F। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्म 1 एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? मोटर गाड़ी के हेडलाइट में समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी अर्थात समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण अर्थात कनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण याद रखना, गाड़ी के ड्राइवर के पास जो मिरर रहता है, जो दर्पण रहता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका फील्ड व्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का प्रयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में, और गाड़ी के ड्राइवर के पास में जो मिरर, जो दर्पण लगा रहता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर जिसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लेंस की क्षमता का सूत्र है, लेंस की क्षमता का सूत्र है। तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता अर्थात पावर ऑफ लेंस बराबर 1/f होता है। P बराबर पावर ऑफ लेंस, P पावर ऑफ लेंस 1/f, और f को कहा जाता है फोकल लेंथ और P को कहा जाता है पावर ऑफ लेंस। और याद रखिएगा, इसका जो SI यूनिट होता है वो डायप्टर होता है, याद रखिएगा, जिसे D से व्यक्त किया जाता है, D से, ठीक है,
याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, लेंस की क्षमता अर्थात P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक मीटर होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर या डायप्टर। इसका राइट आंसर है डायप्टर, डायप्टर होता है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो इसको याद रखिएगा, लेंस की क्षमता जो पावर ऑफ लेंस होता है वो बराबर होता है 1/f होता है, अर्थात 1/f होता है। f अर्थात फोकल लेंथ और p होता है पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, और इसका ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंख के रंगीन भाग को कहते हैं, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आइरिस, याद रखिएगा। आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। और एक पॉइंट को याद रखिएगा, आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है और आइरिस पुतली साइज को नियंत्रित करती है। आइरिस जो होता है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, इसको याद रखिएगा। कॉर्निया, आई डोनेशन अर्थात नेत्र दान में कॉर्निया को दान किया जाता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर जैसे उल्टा बनता है, सीधा बनता है, ये सब रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। तो रेटिना पर इमेज बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है, और आंख में याद रखिएगा उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है, केवल उत्तल, केवल अवतल, दी फोकसी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दी फोकसी लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जरा दृष्टि दोष को दूर करने में दी फोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में, इनको भी याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्म 1 एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चिप्स की थैली में गैस रहती है, कौन सी गैस भरी रहती है चिप्स की थैली में, H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस, N2 अर्थात नाइट्रोजन गैस, O2 अर्थात ऑक्सीजन, Cl2 अर्थात क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन गैस भरी रहती है चिप्स की थैली में, नाइट्रोजन गैस, याद रखिएगा। नाइट्रोजन गैस चिप्स की थैली में भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन को देखिए। CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaOH का होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और Ca कैल्शियम। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaO को कहा जाता है क्विक लाइम अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है बुझा हुआ चूना, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चूना का रासायनिक सूत्र है, चूना का रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, K2O। इसका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है क्विक लाइम अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है HNO3 HCl H2SO4 CH3COOH। इसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। HNO3 को कहा जाता है नाइट्रिक एसिड, HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COOH को कहा जाता है एसिटिक एसिड। इनको याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और इसे कहा जाता है एसिटिक एसिड, इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कौन सी धातु, यहां पर ध्यान से देखिएगा, धातु पूछा है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, अर्थात कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। ब्रोमीन एक अधातु होता है, इसका राइट आंसर है पारा अर्थात मार्करी।
और ब्रोमीन एक अधातु होता है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन एक नॉन मेटल होता है ब्रोमीन। और पारा एक मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कौन सी मुलायम धातु को, यहाँ पर धातु पूछा है, चाकू से काटा जा सकता है? चांदी, पारा, लोहा, तांबा। इसका राइट आंसर है पारा, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि टर्म 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में।